नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्शन क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पार्टनरशिप मतलब दोस्तों साझेदारी। अब देखिए दोस्तों, साझेदारी क्या होती है, कैसे इसके क्वेश्चन आपके कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं और कैसे दोस्तों उन्हें क्वेश्चन को हमें जल्दी सॉल्व करना है। और आपको पता है दोस्तों, किसी बुक में से कोई क्वेश्चन नहीं आता, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज हम सीधे सीधे बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट के जरिए आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करना है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले से दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साझेदारी होती क्या है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों समझेंगे कैसे। मैंने कहा दोस्तों कि दो व्यक्ति हैं भाई, एक ए था और एक बी था। उन्होंने क्या सोचा कि चलो हम व्यापार कर लेते हैं। अब ए ने तो कह दिया भाई मेरे पास तो है कम रुपए, इसने कहा तो भाई मेरे पास तो हैं 10,000 रुपये बस। ठीक है, और बी ने कहा तेरे पास 10,000 है तो भाई मेरे पास 20,000 हैं। भाई तेरे पास 10,000 हैं तो मेरे पास 20,000 हैं। ठीक है, मैं 20,000 लगा देता हूं और तू 10,000 लगा दे। भाई दोनों ने व्यापार चालू कर दिया। तो आप बताइए दोस्तों, जब इसने 20,000 लगाए हैं और इसने 10,000 लगाए हैं तो प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा? भाई 20,000 लगाए उसी को तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जो होता है वो आपको ध्यान रखना है कि जितना हमने मनी लगाया है उसकी रेशियो के इक्वल होगा, उसी के आधार पर तो होगा। भाई जितना हमने पैसा लगाया है, तो इसने 20 लगा दिए, इसने 10 लगा दिए, लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम गुजर गया। अब देखिए टाइम की क्या कैसे बात होती है इसमें। कुछ टाइम गुजर गया और इसने क्या किया कि भाई मैं तो 1 साल तक शामिल हो रहा हूँ। 1 साल तक शामिल हुआ, इसने कहा भाई मैं तो 2 साल तक शामिल रहूंगा, इसमें 2 साल तक काम करूंगा। बात को समझना। तो भाई जब इसने, अब आपको पता है टाइम का मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं। सपोज कीजिए कि एक व्यापार था, 1 साल के लिए इसने 20,000 लगाए थे, इसने 2 साल के लिए कितने लगाए थे? 10,000 लगाए थे। तो भाई 1 साल के लिए इसको 1 साल का प्रॉफिट मिलेगा, 1 साल के लिए लगाए थे। इसने 2 साल के लिए लगाए थे, 2 साल का प्रॉफिट बनेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मनी बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके किसका? टाइम का। मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा आगे, टेंशन मत लीजिएगा। कि आपको क्या किया जाएगा कि भाई समय इसका 1 वर्ष तो 1 का कर देंगे गुणा, तो 20,000 का 20,000 आ जाएगा। ठीक है, इसका 2 था टाइम, तो 2 का कर देंगे गुणा, तो इसका भी 20,000 आ जाएगा भाई। अब यहाँ से आपको ये मनी बनानी है, ये ध्यान रखना। और जब ये मनी बन जाएगा, ये पैसा बन जाएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब दोनों का 20-20 हो गया, तो प्रॉफिट भी दोनों को बराबर होगा। केवल इतना सा आपको याद रखना है। मेरा समझाने का मतलब कितना, केवल इतना था कि जो पैसा लगाएंगे उसी रेशियो पे आपको प्रॉफिट होगा, प्लस पैसा जो लगाएंगे वो कितने समय के लिए लगाया जा रहा है इस बात पर भी प्रॉफिट होगा। आए दोस्तों बस समझ। तो केवल इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना था। अब चलेंगे हम सीधे दोस्तों क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा आपको प्रॉपर तरीके से, एक एक करके समझाता हुआ जाऊंगा, बस छोटा सा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं आपके लिए। क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर होगा कि हमको कैसे करना है। कि 2 व्यक्ति आ रहे हैं भाई, 3 व्यक्ति आ रहे हैं कि 4 आ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको स्क्रीन पर, यहाँ हिंदी में क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों हिंदी में पढ़ाता हूँ, हिंदी पे मुझे मैथमेटिक्स आता है। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1,000 रुपये लगाते हैं। यदि रुपये 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिला? अब देखिए इसमें टाइम नहीं दे रखा, पहले सिंपल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा दोस्तों। पर हम हार्ड तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं ना होता क्या। देखिए 3 व्यक्ति, अब 3 व्यक्ति दोस्तों कौन से हो सकते हैं वो हम समझ लिए। एक था ए था, एक था भाई बी था, और एक था भाई सी था। या तो वो ABC बोल ही देगा या फिर आपको नाम दे देगा, नहीं देगा तो आप ABC मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि भाई एक ने तो लगाए 600 रुपये, इसने लगा दिए 600 रुपये, दूसरे ने लगा दिए 800 रुपये, दूसरे ने लगा दिए 800 रुपये, और तीसरे ने लगा दिए 1,000 रुपये। तीनों ने लगा दिए भाई, इसने लगाए 600, इसने लगाए 800, और इसने लगाए 1,000 रुपये। अब भाई जब पैसे लगा दिए तो व्यापार चालू कर दिया, और व्यापार जब चालू कर दिया तो लास्ट में आके प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ कितना दोस्तों? 480 रुपये का। यहाँ लिख देता हूँ साइड में,
कि प्रॉफिट हुआ भाई कितना कि 480 रुपये का, ये 480 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए ये 480 का जो प्रॉफिट हुआ है तो पैसे के अकॉर्डिंग उस प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन्होंने जो पैसा लगाया है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो 3 जीरो, सॉरी 3 तो नहीं कहूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये भी 2 जीरो। ठीक है, तो बचा कितना 6, बचा कितना 8, बचा कितना 10। अब भी दोस्तों 2 से क्रॉस हो रहा है तो आ गया कितना 3, आ गया दोस्तों 4, आ गया दोस्तों 5। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये हो गया रेशियो पैसा लगाने का। और आपको मैंने बता दिया था कि जितना हम पैसा लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट होगा। तो जो पैसा है वो 3, 4, 5 के अनुपात में लगा है तो प्रॉफिट भी 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या है दोस्तों, पहले व्यक्ति को, या तो आप दोस्तों तीनों को जोड़ लीजिए, इसमें डिवाइड दे दीजिए, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको और भी जल्दी करना है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप देखिए भाई 480 रुपये थे, पहले व्यक्ति को देना है, पहला व्यक्ति है 3, तो 3, देखिए ब्लैक मार्कर से आपको क्लियर थोड़ा सा दिखाई देगा तो मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ। ठीक है, देखिए पैसे कितने हैं 480 रुपये मुनाफे के, और देने कितने हैं दोस्तों, 1 को, तो 1 का रेशियो कितना है 3। ठीक है, और भाई तीनों का टोटल बांटा जाएगा तो तीनों का कितना आ गया, 5 और 4 9 कितना 12, 12 का दे देंगे डिवाइड। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, तीनों को इक्वल कीजिए, इसकी इक्वल रखिए, एक ही रेशियो की वैल्यू निकल आएगी। कैसे भी कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। 12 से काटेंगे 4 और 40 का गुणा करेंगे 3 तो आ जाएगा दोस्तों 120। तो ए को कितना मिला भाई 120, ये आंसर आ गया। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ भाई। ठीक है, तो दोस्तों इसी बात पे पहले तो क्लैपिंग कर दीजिए, और थोड़ा सा आपसे मैं कहूँगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये तो मैंने कर दिया रफ, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको धीरे धीरे मैं हार्ड करता हुआ जाऊंगा और आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 है तो किरण का लाभांश कितना है। अब भाई यहाँ तो आगे कन्फ्यूजन कि लोग तो दे दिए 3, एक दे दिया किरण, एक दे दिया संयोग, एक तो दे दिया किरण और एक दे दिया संयोग, एक दे दिया संयोग और भाई एक दे दिया किशोर। 3 हो गए भैया, नाम भी काफ़ी अच्छे अच्छे इन लोगों के तो भाई। ठीक है, और तीनों ने क्या किया भाई 4700 से टोटल से क्या किया, व्यवसाय आरंभ किया। ठीक है, तीनों ने मिलाकर जो व्यापार आरंभ किया है वो कितने से किया है भाई, 4700 से किया है। लेकिन भाई तीनों के अलग अलग होना तो ज़रूरी था भाई, तीनों के लिए अलग अलग होना ज़रूरी है, तभी हम तीनों के रेशियो निकालेंगे और उसमें बांटेंगे। लेकिन इसने एक बहुत अच्छी लाइन बोल दी है कि किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए, तो किरण ने लगाए संयोग से 500 अधिक तो 500 प्लस लगाए होंगे, और किशोर से संयोग ने लगाए हैं 300 रुपये अधिक और संयोग ने लगाए हैं किशोर से 300 रुपये अधिक। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई टोटल लगाए थे 4700, कि संयोग ने किशोर से लगाए 300 अधिक और किरण ने संयोग से लगाए 500 अधिक। यहाँ से देख लीजिए, सपोज कीजिए लास्ट वाला उससे मैप ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो इसने लगाए थे x रुपये, तो इसने कितने लगाए होंगे 300 ज़्यादा तो x प्लस 300, इसने इससे 500 अधिक लगाए थे तो 300 और 500 कितने हो गए 800, तो इसने लगाए होंगे 800, x प्लस 800, और तीनों के मिलाकर कितने थे 4700। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ कि तीनों के मिलाकर भाई x प्लस 800, पहले आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, x प्लस 300 और x प्लस बराबर तीनों के कितने थे भाई
ये थे आपके 4700। ठीक है, अभी पहले अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये हो गया 3x और ये हो गए 11, इसमें 3600 बचे। ठीक है, ये तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। 800 और 300 1100 उधर जाके माइनस हुए तो 3600 हो गए, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 1200। ठीक है, तो भाई किशोर के तो हो गए 1200 रुपये लगाए थे, इसने इससे 300 ज़्यादा थे तो कितने हो गए भाई 1500 हो गए। ठीक है, और इससे कितने थे 500 ज़्यादा थे। ठीक है, तो भाई 1200 यहाँ रखें तो इसके हो गए 2000 रुपये हो गए भाई। भाई देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 1200, x की वैल्यू 1200 और 300 1500, 1200 800 2000। आए दोस्तों बात समझ में। और देखिए तीनों को मिला के 1410 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे भाई। 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, 3 से कोई कटेगा नहीं, 4 से कोई कटेगा नहीं, मतलब एक ही से कटने चाहिए तीनों। ठीक है, तो यहाँ बचा दोस्तों 20, यहाँ गया 15 और यहाँ गया 12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ तो हो गया पैसों का रेशियो इन्होंने जो लगाया था कि इसने 20, इसने 15, इसने 12, और यहाँ से तीनों को मिलाकर 1410 मिल रहे हैं। तो किरण का हिस्सा बताना है, तो 1410 मिल रहे हैं तीनों को। ठीक है, किरण का हिस्सा कितना है 20, तो 20 का गुणा, और तीनों को मिलाकर रेशियो कितना है तो 20 15 15, ये 47। ठीक है, इससे ये कटेगा 3 बार, और 30 का गुणा 20 में होगा तो हो जाएगा दोस्तों 600। ये आ जाएगा दोस्तों आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी, बिल्कुल सही। तो अब ले लिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट। और दोस्तों समझ में आ रहा है ना, तो लाइक जल्दी से ठोक दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इंटरेस्ट कितना आ रहा है वीडियो में। ठीक है, देखिए कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि मैं अच्छा वीडियो बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं है भाई। मेन मतलब ये वीडियो बनाने का मतलब तो मेन पर्पज़ यही हो गया ना कि आपको समझ में आना चाहिए। मेरे और तुम्हारे समझने से क्या हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे से मतलब मेरे समझने से क्या हो रहा है। मुझे तो मतलब जितना आता है उतना मैं आपको करा ही देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी मैं उधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, 2 तो हो गए हमारे कंप्लीट। स्कोर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी ने क्रम से 20,000, 25,000 और 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक रही, यहाँ टाइम दे दिया भाई, वहाँ टाइम नहीं था। बी की पूंजी 2 वर्ष तक रही, सी की पूंजी 1 वर्ष तक रही, और तीनों को मिला के 70,000 का लाभ हुआ। तो बी के कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे? बी को लाभ में से कितने? तो यहाँ 3 लोग हैं भाई, ए, बी और सी। ज़्यादातर आपको ए, बी और सी मिलेगा। और यहाँ अगर बात करें तो एसएससी सीजीएल तक में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो भी काफ़ी सिंपल थे। ठीक है, 2018 में जो हुआ है उसमें भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। तो ए ने लगाए थे कितने दोस्तों 20,000, ध्यान से समझना। ए ने लगाए थे 20,000 और बी ने कितने लगाए थे 25,000। ठीक है, और सी ने कितने लगाए थे दोस्तों 30,000। ये तीनों ने लगा दिए थे पैसे 25, 20 और 30,000। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि इन्होंने जो पैसे लगाए थे वो कितने कितने टाइम, ए ने लगाए थे 3 साल, तो आपको क्या करना है 3 का गुणा। इसने बी ने लगाए थे दोस्तों 2 साल, तो 2 का करना है दोस्तों गुणा। और सी ने लगाए थे दोस्तों 1 वर्ष, तो 1 का करना है गुणा। और तीनों ने इतने टाइम के लिए जब पैसे लगा दिए तो 70,000 का कुल प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ साइड में आपको क्या प्रॉफिट, बार बार पे यही बात तो लिख रहा हूँ कि प्रॉफिट हुआ भाई 70,000 का तीनों को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ दोस्तों, अब आप गुणा करने से पहले आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि 0 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ से 4 0 पूरे, यहाँ से सॉरी 4 नहीं जाएंगे, 3 0 जाएंगे, 3 ही काटे हैं मैंने, 3 इसके चले गए और 3 इसके चले गए। अब देखिए तीनों किसी से क्रॉस हो रहे हैं, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, बचा क्या ये, तो 3 चौका हो गया दोस्तों 12, और 5 दूना हो गया 10, और 6 कम 6। ये आगे रेशियो में पैसे लगाए हुए। टाइम का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं उसका मैंने रीज़न आपको बता दिया। थोड़ा सा मैं वीडियो क्वालिटी यहाँ चेक कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ वीडियो क्वालिटी स्लो हो गया है।
ठीक है दोस्तों। देखिए अब पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो बी को कुल लाभ का हिस्सा, बी का लाभ बताना भाई, बी का बताना, बी का। तो कितने थे भाई, 70,000 थे टोटल लाभ। हिस्सा कितना बताना है भाई, बी का, बी का कितना, 10 बताना है। कितने में से बताना है दोस्तों, यहाँ से ध्यान से देखिए, बताना कितने में से है, बताना है दोस्तों आपको 12 और ये आपके 6, 18, 18 और 10 28, ठीक है। टोटल हो गया ना, टोटल का डिवाइड होगा। अब आपको पता है भाई 7 से काटेंगे तो ये 4 बार हुआ क्रॉस, ठीक है। और यहाँ बचा आपका फिर 1, तो 4 से काटेंगे हो जाएगा दोस्तों 25, तो 2500 कितना हो जाएगा, 2500 गुणा कितना हो जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 25,000, ठीक है दोस्तों। तो 25,000 क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट आ जाएगा, किसका आ जाएगा, बी का हिस्सा आ जाएगा प्रॉफिट में। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। ऑप्शन चेक कर लिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है इसका वो है आपका डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आगे चलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। मज़ा आ रहा होगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे ये दोनों वीडियो देख लिए ना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो आप पार्टनरशिप कभी भूलेंगे नहीं। और कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए दोस्तों, ऐसे आप उसको चुटकियों में हिला दोगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपका काफ़ी अच्छा है, ध्यान से सुनना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सिंपल भी है, लेंथी है थोड़ा। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 माह तक 10 बैल चरा, एक चारागाह जिस पे क्या होती है, गाय बैल को चराया जाता है। बी उस पर 5 माह तक 12 बैल और सी उस पर 3 माह तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह के किराए 175 रुपये हो तो सी अपने हिस्से का कितना रुपये किराया देना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी 3 लोग हैं आपके, ए, बी और सी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ए जो है 7 माह तक 10 बैल चराता है, तो 10 बैल चराता है 7 माह तक, 7 का गुणा, ध्यान से सुनिएगा, एक ही लाइन में आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बी जो है 12 बैल चराता है 5 माह तक, तो 12 बैल चराता है 5 माह तक बी। और सी जो है वो आपका 15 बैल चराता है 3 माह तक, 15 बैल 3 माह तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 70, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सीधा सीधा 60, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 45, ठीक है। क्रॉस हो रहा है, आपको पता है क्रॉस होगा, तो इसको हम क्रॉस करेंगे 5 से 14 बार, ठीक है। इसको 5 से करेंगे 12 बार, इसको 5 से करेंगे 5 9 45, 9 बार। अब किसी से कोई क्रॉस नहीं हो रहा है, उसने कहा है कि तीनों को मिलाकर 175 रुपये मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से पूछा किसका हिस्सा है दोस्तों, आपसे पूछा सी का, तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा निकालना है कि किराए में कितना होगा, ठीक है। प्रॉफिट नहीं, मतलब किराया कितना देना पड़ेगा उसको। भाई जितना जितना समय कोई रह रहा है उतने उतने समय उसको किराया देना पड़ेगा, जितना जितना उसमें काम कर रहा है, ठीक है। देखिए सभी को मिलाकर 175 रुपये मिल रहे थे, पूछा किसका है दोस्तों, सी का हिस्सा, तो सी का कितना था दोस्तों 9, 9 करेंगे यहाँ पर, नीचे करेंगे तीनों का टोटल, तो ये होगा दोस्तों 14 और 12 26, 26 और 9 कितने होगा दोस्तों 33 हो गए, ठीक है। एक बार और जोड़ लेता हूँ, ये हो गए दोस्तों आपके 21, सॉरी 33 नहीं हुआ, थोड़ा सा मैंने गलत ऐड कर दिया, कभी कभी कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है भाई। 26 और 9 हो गए दोस्तों आपके 35, ठीक है। तो 35 दूना 70, 35 दिया 105 और 5 बार क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। 5 बार ये क्रॉस हुआ, 5 नाम हो गया 45, तो सी को कितने देने पड़ेंगे भाई, 45 रुपये किराए के देने पड़ेंगे। आगे आंसर दोस्तों, इसके लिए सॉरी कहूँगा, आप थोड़ा गलत क्रॉस हो गया था मुझसे दोस्तों, कभी कभी हो जाता है, मैंने बताया था इधर उधर निकल जाता हूँ कभी कभी दोस्तों, यही कंपटीशन में होता है दोस्तों, कभी कभी हम लोग इधर उधर निकल ही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तक आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है,
जब तक मैं पढ़ूंगा देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाता है इसका। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने पहले ही छाप दिया आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए था। देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति दिए हुए हैं दोस्तों, एक दिया है एक्स, एक दिया है वाई। एक्स जो लगाता है टोटल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक्स जो लगाता है वो 1/3 भाग लगाता है। एक्स लगाता है कितना, 1/3 भाग लगाता है, ठीक है। मतलब 3 में से 1 लगाता है, 3 में से 1 ये लगाता है, तो बचा कुचा कितना रह गया, 2, तो 2 ये लगा रहा होगा। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई। एक्स लगा रहा है 1/3, मतलब 3 में से 1 हिस्सा एक्स लगा रहा है, तो बचा कितना, 2 हिस्सा 2 लगा रहा होगा भाई, ठीक है। उसने कहा है एक्स ने जो लगाए हैं वो 9 महीने के लिए लगाए हैं। एक्स ने लगाए हैं 9 महीने के लिए, वाई ने लगाए हैं पता नहीं है तो एक्स महीने के लिए। यही तो आपसे नहीं पता है तो नहीं पता है भाई, सिंपल सी बात है ना। और यही आपसे पूछा है उसने, ठीक है। कितने महीने के लिए वाई ने लगाया, और ये कह रहा है कि जो लाभ हुआ है वो वाई का लाभ 2/5 है। अब देखिए ध्यान से, इसमें यही कैलकुलेशन वाली चीज़ थी, माइंड में समझने वाली, वैसे कैलकुलेशन नहीं है। लाभ कितना, 2/5, तो 5 में से 2 लाभ तो मिल गया भाई को, भाई का लाभ, भाई का लाभ है ना भाई, भाई का लाभ है, भाई का लाभ है, तो 5 में से 2 लाभ तो मिल गया भाई को। बचा कितना लाभ भाई, 5 में से 2 इसको मिल गया तो 3 बचा होगा, 3 इसको मिल गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ये 9 हो गया और ये 2x हो गया, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2x का गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा 6x बराबर 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर लगाएंगे, आपको पता है 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 18, तो x बराबर आ जाएगा 18 बट्टे कितना 6, 6 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। तो 3 माह के लिए वाई ने लगाया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं लेनी, एक बात ध्यान रखना, जब टाइम फिक्स नहीं दे रखा है और आपसे कहा है कि इसने 9 के लिए लगाया है, तो बच्चा कुच्चा कितना रह गया 1 साल में से 3, तो 3 महीने के लिए इसने लगाया हुआ। क्यों इतना कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर भी कर लीजिए, कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाती है यहाँ पर दोस्तों, टाइम में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिए हैं। एक 6वां क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, इसमें और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत लीजिएगा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन आपने चेक कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अगर मैं किसी का ऑप्शन नहीं बोल पाता हूँ तो आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई देते हैं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपका 6 वाला क्वेश्चन है। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 मिले तो उनके कुल लाभ हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से ए और बी 2 लोग हैं, ए और दोस्तों बी 2 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पैसा नहीं दिया है लेकिन गुना वगैरह दे दिया, तो इससे क्लियर हो जाएगा आपको। उसने कहा है कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, तो भाई ए का निवेश जो बी से 3 गुना है, अगर बी ने 1 लगाए होंगे तो ए ने लगाए होंगे 3, और ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आयु संबंधी में उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई ए ने लगाए हैं 3 गुने, तो ए इसने लगाए होंगे 1 रुपया, तो इसने लगाए होंगे 3 रुपया, 3 गुने यही तो हो गया। और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है, ठीक है। इसके निवेश से इसकी अवधि 2 गुनी है, ठीक है। मतलब इसने लगाए होगा 1 साल के लिए, तो इसने लगाए होंगे 2 साल के लिए। ध्यान से सुनना, उसने कहा है और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। इसने लगाए होंगे 1 साल के लिए, तो इसने लगाए होंगे 2 साल के लिए, ठीक है।
ये हो गया दोस्तों आपका 6 और ये हो गया दोस्तों, आप यहाँ लाइन काट देता हूँ, ये हो गया दोस्तों आपका 1, 6:1 हो गया। ठीक है, उसने कहा है कि बी को लाभ के तौर पर 4000 मिले। ध्यान से देखिए, बी को देखिए, ये जो पैसा लगाते हो उसी के अकॉर्डिंग लाभ होता है। पहले ही मैंने समझा दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, इसलिए कहता हूँ पूरा देखिए, इसके मत कीजिए बिल्कुल भी। ठीक है भाई, ए को मिले कितने, 4000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से कन्फर्म एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4000 है। और आपसे पूछा है कि दोनों को टोटल लाभ बताइए, कुल लाभ। तो दोनों का यहाँ पैसा कितना हो गया, 7, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4, तो हो जाएगा दोस्तों 28000। तो कुल मिला के जो लाभ हुआ होगा वो 28000 हुआ होगा। और आपसे अगर पूछ लेता है कि ए का लाभ बताइए, तो एक रेशियो की वैल्यू है दोस्तों 4000, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24000। ठीक है, और दोनों को मिला के 28000 हो ही रहे हैं आपके टोटल, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपकी फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जानी चाहिए कि कैसे इनके कॉन्सेप्ट बाय इनको सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे थोड़ा सा आपसे बातें करते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आयु संबंधी आपको पढ़ना है, रेशियो आपको पढ़ना है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ने हैं, काफ़ी चैप्टर मैंने डाले हुए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। पहली बात। दूसरा, मैं फिर आपसे कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।